तो दोस्तों बिहार आईटीआई का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन संडे को होगा, यानी आज 12 तारीख को है और आज के दिन जो है संडे है और आज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यहाँ जिन्होंने कल यानी 11 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने गए थे तो वहां पे जो है उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो हो गया है, लेकिन वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण उन लोगों ने कुछ चीज लिखा होगा। लिखा ये होगा कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करते हो तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है, या वहां से आप सभी को ये रसीद मिला होगा, इसका मतलब आप सभी को आज बताने वाला हूं। और आज जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने वाले मतलब करवाने जा रहे हैं उनको क्या ध्यान में रखना है वो भी चीज मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं हर टॉपिक को वीडियो में क्लियर करता हूं फिर भी आप सभी वही टॉपिक को कमेंट करते हो, यानी कि इसका मतलब है कि वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तब जाके आपका डाउट जो है एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एएस मल्टी ब्लॉग। देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने गए हैं, मतलब गए थे, और मेरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म मैंने यहाँ से लिख कर ले गया था, तो वहां का टीचर जमा नहीं ले रहा है एप्लीकेशन फॉर्म। वो लोग बोल रहा है कि ओरिजिनल लाना है। देखो सिंपल वे में समझो, अगर आपके पास एसएलसी सीएलसी यही सब के लिए मैंने बताया था कि एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, और एसएलसी सीएलसी के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सच में दे सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरा देख लो, मैंने भी एसएलसी नहीं दिया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना टू बी सबमिट, मतलब मैं बाद में सबमिट कर दूंगा। देखो ये मेरा लास्ट वाला, जब एडमिशन हो गया है तो आपको ऐसा ही मिला होगा। देखो इसमें लिखा हुआ है ना कि टू बी सबमिट, मतलब मैं बाद में सबमिट कर दूंगा। तो ऐसा ही आपको भी लिखेगा। क्यों नहीं यार, बोलो वहां के टीचर को, बोलो कि सर एप्लीकेशन लिखे हो, एप्लीकेशन देना। अगर पूछेंगे कि हाँ एसएलसी अभी नहीं हुआ है तो ठीक, अगर हो गया है तो बढ़िया की बात है। अगर अभी आप कल गए थे और एडमिशन नहीं हुआ है इसी के लिए, और कोई कारण आता तो नहीं होगा, जातीय के लिए भाई मांगेगा ही एकदम। अगर नहीं है तो उसके लिए एप्लीकेशन लगाना, मैंने बोला था कि लगाना, हो जाता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो उसके लिए भी बढ़िया है। क्या कर सकते हो, मैंने तो पहले ही बनाया था वीडियो की जातीय आवासीय आय डी की कोटा से आते हो, ईडब्ल्यूएस से आते हो, सब चीज बना के रखना है ऑलरेडी। तो आप सभी क्यों नहीं बनवाए? चलो ठीक है, नहीं बनवाए हो, एप्लीकेशन फॉर्म ले लो और वो जो रसीद जहां से बनवाए हो अब लो। अब एक और डाउट है इस पे कि भाई रसीद तो है मेरे पास लेकिन अप्लाई करते समय गलती हो गई है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? अब बताओ, माता पिता का नाम गलती हो गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? फिर से अप्लाई करो, सही अप्लाई करो। ये तो बार बार अप्लाई हो जाता है, तुरंत अभी किए हो फिर लगले कर सकते हो अप्लाई। बढ़िया कर लो अप्लाई और वो ले जाओ, एप्लीकेशन फॉर्म ले जाओ, अच्छा से फॉर्मेट करो। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पे वीडियो बनाया है कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को लिख के ले जाना है। बना वो एप्लीकेशन फॉर्म को लिखो और वहां पे ले जाओ और वहां पे अच्छा से बताना रिस्पेक्टफुली कि सर मेरा जो है घर पे प्रॉब्लम के कारण मैं इस चीज को अप्लाई नहीं कर पाया, या मेरा तबीयत भी सही नहीं था, जो भी रीजन दो वहां पे सर नहीं किए हैं और अभी अप्लाई किए हैं कॉल, या मुझे पता नहीं था इस चीज के बारे में अच्छा से कि हाँ ये चीज लगेगा मुझे, प्लीज आप मतलब एप्लीकेशन अलग से, उसके बाद आप बताना उनको सर कि सर ऐसा बात है कि मैं इतने दिनों के अंदर में जमा कर दूंगा 100% शर्त के साथ, नहीं तो आप एडमिशन रद्द कर दीजिएगा। इस तरीके से वहां पे बोलना, ठीक है, इस तरीके से बोलना पड़ेगा। वहां पे ठोस कारण देना पड़ेगा, कारण है तो देना पड़ेगा, ठीक है। एसएलसी सीएलसी के लिए एप्लीकेशन देके एडमिशन ले लोगे, लेकिन एक समस्या आती है कि जब आप वहां पे आधा अधूरा डॉक्यूमेंट्स दिए हो और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, तो उसके बाद लास्ट में जो है ना, जब प्रिंसिपल के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए या कोई अधिकारी वहां पे जो भी वहां के टीचर है, जब लास्ट में होता है ना तो लास्ट में वो लोग उस पर लिखता है, कुछ लिखता क्या है, आपने आधा अधूरा डॉक्यूमेंट्स जमा किया तो वो लोग लिखेगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स इतने दिनों के अंदर में जमा नहीं किया तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाए। ये चीज वो लोग लिख के दिया हो, मुझे पता है। नहीं लिखा तो बढ़िया का बात है, और लिखा है तो भी बढ़िया नहीं है, मतलब खराब है। देखो लिखा है इसका मतलब ये है कि आपको ये चीज नोटिस दिया गया है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स के लिए आवेदन दिए हैं वो आवेदन कुछ दिनों के लिए चलेगा, उसके बाद जो है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। उनका कहा नाम ये है, तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना, समझ गए? दैट्स क्लियर। और बात रही
जो आज जाने वाले हैं उनको क्या ध्यान में रखना है। अब मतलब मान लो कल नहीं हुआ तो आज सुनो, आज जाना और सर को अच्छा से समझाना कि सर देखिए मैं प्लीज एडमिशन कर लीजिए और मैं दे दूंगी या मैं दे दूंगा, एप्लीकेशन फॉर्म अभी जमा कर दो, बोलना कि ओरिजिनल हम जमा कर देंगे, ठीक है। हो सकता है भाई, क्यों टेंशन ले रहे हैं, एडमिशन ले सकता है। उस सब इंस्टीट्यूट के ऊपर निर्भर करता है भाई। कई कई इंस्टीट्यूट वाले होते हैं जो कि ओरिजिनल मांगते ही हैं, और कई कई इंस्टीट्यूट वाले होते हैं जो कि एप्लीकेशन पर काम कर लेते हैं। सो यही बात। और एक बात नोट देना चाहता हूँ कि जो बंदे जो है, बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि भाई मैं तो एसएलसी जो है कैसे दूंगा, मैं 11th में पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं बीए में पढ़ाई कर रहा हूँ। भाई मैंने पहले ही बताया था कि आप एक साथ 2 रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हो। अगर मान लो कि कर रहे हो, अपने रिस्क पे कर रहे हो, तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म देकर एडमिशन तो ले लोगे, फिर अगर ओरिजिनल मांगता है तो कहाँ से दो? ये चीज कभी सोचे हो? ओरिजिनल मांगेगा तो कहाँ से दोगे? अगर इग्नू से कर रहे हो तो ठीक है, वहां से अपना इग्नू अपना इंस्टीट्यूट मतलब इग्नू कॉलेज में जाओगे, वहां पे कुछ एप्लीकेशन या वहां से सीएलसी लेकर के दे दोगे। और जो नॉर्मल करते हैं यहाँ से, नॉर्मल इग्नू तो ओपन यूनिवर्सिटी है तो उससे तो कर सकते हो, और जो नॉर्मल से करते हैं उनको तो भाई देना पड़ेगा। तो वो कहाँ से देंगे? वो तो वहां से देगा नहीं। तो ये बात समझ लो। और एक चीज मैं बता देता हूँ, एसएलसी सीएलसी ये दोनों जो है, आप जैसे कि एसएलसी तो 12th लेवल तक ही सीमित रहता है, और सीएलसी कॉलेज यानी ग्रेजुएशन वाले, अगर आप पास हो चुके हो, अगर वो नहीं ले रहा है तो बोलो कि मेरा 10th का, देखो मैं बताता हूँ, एक जन का कमेंट ऐसा भी था कि भाई मैंने ग्रेजुएशन का जो है सीएलसी दे रहा हूँ तो वो लोग नहीं ले रहा है, वो लोग बोल रहा है कि 10th का चाहिए। सिंपल वे में उनको समझाओ कि सर 10th का कहाँ से दे, 10th का एसएलसी जो है मेरा 12th में जमा है, और 12th का एसएलसी ग्रेजुएशन में जमा है, और मैं ग्रेजुएशन पास आउट कर चुका हूं, तो मुझे जो है ओनली फॉर ग्रेजुएशन का सीएलसी है। तो बताइए हम कहाँ से लाए? आप ही बताइए, ये लीजिए, ये क्यों नहीं मान्य है? बोलना वहां पे यार कोई गलत कर रहे हो, ये सब चीज बताना उनको, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। और बात रही कि जो आज जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने, उनको क्या ध्यान में रखना है? वो जो न्यू है, मतलब कल नहीं गए थे और आज जाने के लिए सोच रहे हैं, देखो भाई संडे को जो है इंस्टीट्यूट खुला है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा संडे को भी 9 से 5 के बीच में। और आपको क्या क्या ले जाना है, इस पे मैंने वीडियो बनाया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भर के यहाँ पे ले जाना है, मतलब क्या क्या फॉर्म भर के ले जाना है और कैसे सीक्वेंस में रखना है। इसके लिए देखो, ये है, ऐसे ही सरिया कर ले जाना। चाहे ये मैं दूसरा एक भाई मुझे भेजे हैं अपना इंस्टीट्यूट का, देखो इस तरीके का है, आप ऐसे ही सरिया कर ले जाना। इसमें चेक लिस्ट जो है, मुझे समझ में खुद नहीं आया चेक लिस्ट क्या है, वो छोड़ दो, चेक लिस्ट मत रखना। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब डॉक्यूमेंट्स ले जाना। और भी डॉक्यूमेंट्स है, ये दूसरा पीडीएफ है, ये भी आप ले जाना, मतलब इतना डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे ले जाना। दैट्स क्लियर। और आज भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और कल भी होगा, दोनों को जाना है। जिन्होंने ऑटो अपग्रेडेशन यस किया है उनको भी, और जिन्होंने ऑटो अपग्रेडेशन नो किया है उनको भी। ये चीज समझ लेना कि जो ऑटो अपग्रेडेशन यस किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो उनका सेकंड राउंड में नाम नहीं आएगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर जो है, यहाँ पे रिपोर्टिंग सेंटर लिखा होगा, वही जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर है, समझे? तो आप वहां पे जाकर करवा लीजिए। और फी की बात रही, तो फी आपका अलॉटमेंट लेटर पे लिखा हुआ है कि कितना फी लगेगा, तो वही फी आपको वहां पे लगेगा। समझ गए होंगे? मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज समझ में आ गया होगा। और भी कोई डाउट रहता है तो आप सभी कमेंट कर देना, सभी का डाउट क्लियर करेंगे। और आज का वीडियो इतना ही था, तब तक के लिए राधे राधे।